हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक है इंसेंटिव प्लान्स। तो आज हम बात करेंगे इंसेंटिव प्लान्स की कितने टाइप्स ऑफ इंसेंटिव प्लान्स हैं। उसमें से हम कुछ मोटे मोटे इंसेंटिव प्लान्स के बारे में देखेंगे। उनके क्या एडवांटेजेस होते हैं, उनके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स हैं। तो आइए देखते हैं हम इंसेंटिव प्लान्स के बारे में। सबसे पहला है हॉल से प्रीमियम योजना या फिर हॉल से प्रीमियम प्लान। तो इस योजना के अंतर्गत क्या होता है, प्रतिपादन 1890 में अमेरिका में हुआ था। तो इस योजना के जन्मदाता जो है वो कनाडा निवासी F.A. हेल्से हैं और इस योजना में कार्य करने के प्रमापित समय तथा मजदूरी की दर भी निर्धारित कर दी जाती है। ये जो योजना है इसका बर्थ हुआ है 1890 में और इसे F.A. हेल्से ने खोजा था, इसको डिस्कवर किया था। इस योजना में कार्य करने के लिए प्रमापित जो समय है और जो मजदूरी की दर है वो निर्धारित की जाती है। जितने समय या घंटे में श्रमिक ने काम किया है उसका निश्चित दर से भुगतान उसको कर दिया जाता है। तो जितने समय या फिर घंटे जो श्रमिक काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको निश्चित दरें दे दी जाती हैं। यदि कोई श्रमिक प्रमापित समय से पहले ही कार्य समाप्त कर लेता है तो उसे जितने समय में उसने काम किया उसका वेतन तथा बचाए गए समय के लिए अतिरिक्त वेतन प्रीमियम के रूप में मिलता है। अब यदि कोई श्रमिक को काम दिया गया और उस श्रमिक ने अपने टाइम से पहले ही उसको कंप्लीट करके दे दिया, तो जितना उसने काम किया प्लस उसने जितना समय बचाया, तो इस इतनी उसको वेतन उसको मिल जाएगा। अतिरिक्त वेतन प्रीमियम के रूप में उसको मिलेगा। तो प्रीमियम बचाए गए समय की मजदूरी का 50% होता है। जो प्रीमियम उसको मिलेगा वो उसने जितना समय बचाया उसकी मजदूरी का 50% हो जाएगा। इस योजना में श्रमिक को मिलने वाला कुल पारिश्रमिक की गणना का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, कितना उसको वेतन मिलेगा, लिया गया समय इनटू प्रति घंटा दर। जितना समय उसने काम करने में लिया और प्रति घंटा की जो दर थी वो प्लस बचाया गया समय, जितना समय उसने बचाया इनटू प्रति घाटा की जो दर थी और इनटू 50%। तो ये हो जाएगा कुल पारिश्रमिक का फॉर्मूला। उदाहरण क्या है, निश्चित कार्य करने का प्रमाणित वास्तविक समय 10 घंटे है और वेतन प्रति घंटे के अनुसार 2 रुपए का है तथा कार्य समाप्त करने के लिए समय 8 घंटा है। तो ऐसी दशा में आप देखते हैं कि श्रमिक को मिलने वाला कुल पारिश्रमिक की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी। कुल पारिश्रमिक कैसे दिया जाएगा, लिया गया समय प्लस प्रति घंटा दर प्लस बचाया गया समय इंटू प्रति घंटा दर इंटू 50%। तो इसका क्या हो जाएगा, 8 घंटे का जो कुल पारिश्रमिक हो जाएगा वो हो जाएगा 8 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100। तो इससे आपको मिल जाएगा 8 घंटे का कुल पारिश्रमिक। अब जो हॉल से रोन प्लान है इसका क्या लाभ होते हैं, दोनों पक्षों को लाभ, इस योजना में बचाए गए समय का लाभ श्रमिक तथा नियोक्ता दोनों में बांट लिया जाता है। जो दोनों पक्षों का जो लाभ है, इस योजना में जो बचाए गए समय है उसी का लाभ है, तो वो दोनों नियोक्ताओं में और श्रमिक में बांट लिया जाता है, अतः दोनों पक्षों को इससे लाभ मिलता है। सरलता, यह योजना काफी सरल होती है, इसी आसानी से कार्यान्वित किया जा सकता है। न्यूनतम मजदूरी का आश्वासन, न्यूनतम मिनिमम वेजेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इस योजना में प्रत्येक श्रमिक को समयानुसार निर्धारित मजदूरी हर दशा में मिलती है, अतः श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का आश्वासन रहता ही रहता है, तो वो बहुत मोटिवेटेड रहते हैं। बचाए गए समय के लिए प्रीमियम, यदि कोई श्रमिक प्रमापित समय से पूर्व कार्य समाप्त कर लेता है तो उसे बचाए गए समय के लिए अतिरिक्त वेतन प्रीमियम के रूप में मिलता है और इससे श्रमिकों को अधिक कार्यकुशलता कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। न्यायोचित, इस योजना में श्रमिकों को उनकी उत्पादन क्षमता का लाभ भी मिलता है और इसलिए ये योजना न्यायोचित योजना मानी जाती है। दोष क्या है इस प्लान के, श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। श्रमिक अधिक मजदूरी के लालच में अपनी सामर्थ्य से अधिक कार्य करने लगते हैं। उनको पैसों का लालच आ जाता है और जितनी उनकी क्षमता है उससे ज्यादा अपने शरीर को दुख पहुंचा के वो काम करने लगते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वस्तुओं की किस्म में गिरावट या समय बचाने के लिए प्रयास में श्रमिक कार्य की श्रेष्ठता की उपेक्षा कार्य करते हुए जल्दी से जल्दी कार्य पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वस्तुओं की जो किस्म है क्वालिटी में गिरावट आ जाती है।
मशीनों की अधिक टूट-फूट, तेजी तथा असावधानी से कार्य करने की होड़ का सबसे अधिक प्रभाव मशीनों पर पड़ता है। मशीनों तथा उपकरणों की टूट-फूट व घिसावट बढ़ जाती है। एकता में कभी-कभी इस योजना में कुशल श्रमिक बहुत अधिक प्रीमियम प्राप्त कर लेते हैं, अतः कुशल तथा अकुशल श्रमिक जो होते हैं आपस में मनमुटाव कर लेते हैं और इसी उनकी एकता में कमी आ जाती है। लाभ का गलत वितरण, नियोक्ताओं को बचाए गए समय का 50% लाभ मिलता है और श्रमिक इसका विरोध करते हैं क्योंकि अतिरिक्त लाभ प्रायः श्रमिकों की कार्यकुशलता का फल होता है, अतः नियोक्ताओं को इसमें हिस्सा न्यायोचित नहीं है। फिर आती है हाल से व्यय योजना या फिर हाल से व्ययस प्लान। तो यह योजना हाल से योजना का ही एक संशोधित रूप है। इस योजना में प्रीमियम बचाए गए समय की मजदूरी का 30% होता है। इस योजना में प्रीमियम क्या है, जो बचाया गया समय है उसका 30% होता है, जबकि जो लास्ट अपना प्लान था हाल से योजना जो थी हमारी उसमें यह 50% है। शेष योजना हाल से योजना के समान होती है, अतः इस योजना के लाभ तथा दोष भी हाल से योजना के समान ही होते हैं। ओनली जो बचाए गए समय का प्रीमियम होता है वो इसमें हाल से व्ययस प्लान में 30% है और वो उसमें 50% है और बाकी के जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है रिमेन्स द सेम। फिर है रोवंस प्रीमियम प्लान। इस योजना का प्रतिपादन ग्लासगो निवासी जेम्स रोवन ने किया था। यह हाल से योजना का थोड़ा सा बदला हुआ रूप है। हाल से योजना की भांति इसमें भी श्रमिक को जितना समय या घंटे उसने काम किया उसके निश्चित दर से भुगतान किया जाता है। उसी की तरह हाल से योजना की तरह ही जो श्रमिक ने जितने समय या घंटे के लिए काम किया था उसका निश्चित दर से उसको भुगतान किया जाता है। इसमें प्रीमियम भी बचाए गए समय पर ही निकाला जाता है, परंतु उसमें हाल से योजना की भांति अनुपात निश्चित नहीं होता। इस योजना में प्रीमियम निकालने के लिए वास्तविक समय का प्रमापित समय से अनुपात लिया जाता है और इसी अनुपात में बचाए गए समय के लिए श्रमिक को प्रीमियम दिया जाता है। प्रीमियम निकालने के लिए इसमें क्या किया जाता है, जो ओरिजिनल टाइम वास्तविक जो समय था और जो उन्होंने उसने जितना समय में काम किया उसका रेशियो है उससे निकाला जाएगा और जो रेशियो है उसमें से बचाए गए समय के लिए श्रमिक को प्रीमियम दिया जाता है। तो प्रीमियम की गणना अग्र सूत्र के अनुसार की जाएगी। प्रीमियम क्या है, लिया गया दर इंटू समय इंटू प्रति घंटा दर। यदि कुल पारिश्रमिक की गणना करनी हो तो निम्न सूत्र प्रयोग किया जाएगा। कुल पारिश्रमिक या फिर टोटल रिम्यूनरेशन इज इक्वल टू लिया गया समय इंटू प्रति घंटा की दर प्लस डैश लिया माइनस ये इंटू लिया गया समय इंटू प्रति घंटा की दर। इसके क्या लाभ हैं, न्यूनतम मजदूरी का आश्वासन है। इस योजना में श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी या गारंटी सहित के साथ साथ प्रीमियम भी मिलता है। इससे उन्हें अधिक कार्य करने का प्रोत्साहन मिलता है। गारंटी सहित जो न्यूनतम मजदूरी होती है उसके साथ प्रीमियम भी मिलेगा, जिससे वो मोटिवेटेड रहते हैं। अधिक जल्दबाजी नहीं है। इस योजना में श्रमिक अधिक जल्दबाजी नहीं करते क्योंकि प्रीमियम जो है कार्य क्षमता बढ़ने पर घटती हुई दर से बढ़ता है। मशीनों का दुरुपयोग। इस योजना में श्रमिक लालचवश अधिक कार्य करने की नहीं सोचता, अतः मशीनों का सही उपयोग किया जाता है। माल की किस्म। इस योजना में श्रमिक द्वारा निर्मित वस्तु की किस्म अच्छी होती है क्योंकि श्रमिक को कार्य करने की शीघ्रता नहीं होती। डिसएडवांटेज। गणना में कठिनाई। इस योजना में प्रीमियम की राशि ज्ञात करना कठिन है और साधारण जो श्रमिक है न तो आसानी से इसे समझ पाते हैं न ही अपनी मजदूरी की गणना कर पाते हैं, जिससे उनके हृदय में शंका उत्पन्न होती है कि मुझे जितनी मजदूरी दी जा रही है वो सही है कि नहीं है। प्रीमियम की घटती दर है। इस योजना में जैसे जैसे अधिक समय बचाया जाता है वैसे वैसे प्रीमियम की दर अनुपातिक रूप से घटती क्योंकि यह रेशियो है। अब आता है डिफरेंस बिटवीन हाल्से एंड रोवन प्लान। तो अंतर का आधार अगर रेट ऑफ प्रीमियम देखी जाए, प्रीमियम की दर, तो इस योजना में प्रीमियम की दर बचाए गए समय के 50% के बराबर होती है और जो रोवन प्लान है इस योजना में आरंभ में प्रीमियम की दर अधिक, शुरू में तो अधिक रहेगी और बाद में कम रहती है क्योंकि इसमें प्रीमियम की दर लगाए गए समय तथा प्रमापित समय के अनुपात में होती है। गणना या कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है, इस योजना में प्रीमियम की गणना करना आसान है और इस योजना में प्रीमियम की गणना करना कठिन होता है। कुल पारिश्रमिक या टोटल रिम्यूनरेशन पे देखा जाए तो इस योजना में अधिक कार्य करने पर कुल पारिश्रमिक दुगना हो जाता है और रोवन प्लान में योजना में
पारिश्रमिक दुगने से हमेशा ही कम रहता है। मशीनों का सदुपयोग या प्रॉपर यूज ऑफ मशीन्स। इस योजना में श्रमिक अधिक समय बचाने के लिए तेजी व असावधानी से कार्य करता है, जिसके कारण मशीन या उपकरण जो है वो टूट फूट भी जाएगी और घिसावट भी बढ़ जाएगी उनकी, जिससे कि मशीनों का सही उपयोग नहीं हो पाता जल्दबाजी के चक्कर में। और रॉबिन प्लान में इस योजना में श्रमिक जो है लालचवश अधिक कार्य करने की नहीं सोचता, इसीलिए मशीनों का उपयोग सही किया जाता है। इमर्सन एफिशिएंसी प्लान। तो इस योजना का प्रतिपादन हैरिंगटन इमर्सन ने किया था और इस योजना का उद्देश्य क्या होता है? काम करने वाले श्रमिकों को अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना कि आप भाई धीरे धीरे काम नहीं करें, आपकी कार्यकुशलता बढ़नी चाहिए। इस योजना में बोनस अधिक की कार्यकुशलता पर निर्भर करता है तथा इसमें सबसे पहले यंत्रों का प्रमापीकरण किया जाता है और इसी के आधार पर उसकी कार्यशीलता का ज्ञात किया जाता है। इस आदर्श श्रमिक ने जितने समय में निश्चित उत्पादन किया है उसको ही कार्य का प्रमापित समय मान लेते हैं। जो श्रमिक इस प्रमापित समय में निश्चित उत्पादन कर लेते हैं उनकी कुशलता 100% मान ली जाती है। इसमें क्या था, श्रमिक ने जितने समय में निश्चित उत्पादन प्रोडक्शन किया उसको ही कार्य का प्रमापित समय मान लेंगे, जो स्टैंडर्ड टाइम माना उसका। और जो श्रमिक ने इस प्रमापित समय में निश्चित उत्पादन कर लेते हैं उसकी कुशलता 100% मान ली जाती है। भाई इतना टाइम आपको अलॉट किया गया, इतने में आपने ये काम कर लिया, तो वो 100% आपकी कुशलता हो गई। और जो श्रमिक 66% या कुशलता का स्तर भी प्राप्त नहीं करते तो उनको दैनिक मजदूरी भी दी जाती है। और प्रीमियम उन श्रमिकों को मिलता है जिनकी कुशलता से 66% अधिक होता है। तो 66 से 100% जो कुशलता तक प्रीमियम का प्रतिशत पहले धीरे धीरे बाद में अधिक दर से बढ़ता जाता है। प्रीमियम की धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ती प्रीमियम की दर इस धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ेगी कि 100% कुशलता प्राप्त करने पर प्रीमियम दैनिक मजदूरी का 20% हो जाएगा और 100% कुशलता से अधिक कुशलता प्राप्त कर लेने पर 20% प्रीमियम की अतिरिक्त प्रति 10% की बढ़ी हुई कुशलता पर 1% प्रीमियम और अधिक मिलेगा। तो इस प्रकार से 125% कुशलता पर प्रीमियम 45% होगा और इसमें श्रमिकों को पहले से अधिक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है और पारिश्रमिक का हिसाब लगाने से में श्रमिकों को आसानी रहती है। लाभ क्या है? ये बहुत ही सरल प्रणाली है। इसमें प्रीमियम की दर धीरे धीरे बढ़ती है और अतः नियोक्ता को उत्पादन के उच्च स्तरों पर श्रम करने की लागत जो है कम होने के कारण लाभ होता है। यह सभी स्तर के श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। दोष क्या है? यह योजना में 100% कार्यक्षमता प्राप्त कर लेने के बाद प्रेरणा अपेक्षाकृत कम हो जाती है तथा श्रमिक वर्ग में सामूहिक भावना नहीं रहती। बेडॉक्स और पॉइंट स्कीम। तो यह योजना का प्रतिपादन चार्ल्स बेडॉक्स ने न्यूयॉर्क में 1991 में किया था। इसमें प्रमाप कार्य की इकाई एक अंक बेड़ो होती है, वह जिसे संक्षेप में बी कहते हैं। बी वह कार्य है जिसे एक सामान्य श्रमिक 1 मिनट में कर सकता है। एक बी क्या है? बेडो, जिसे एक श्रमिक जो है सामान्य श्रमिक 1 मिनट में काम कर ले। प्रत्येक अपकार्य के लिए प्रमापित समय पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है और उसे बी अंकों में व्यक्त किया जाता है। इस योजना के अनुसार एक श्रमिक को 1 घंटे में 60 बी और 10 घंटों में 600 बी काम करना चाहिए। श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी का आश्वासन रहता है। इस योजना में फोरमैन को भी प्रीमियम मिलता है। ये इसके एडवांटेजेस हैं जो न्यायपूर्ण है क्योंकि श्रमिक की कार्यक्षमता बढ़ाने में फोरमैन का भी योगदान होता है और इस प्रणाली में उत्पादन क्रिया का अध्ययन करके यह निश्चित किया जाता है कि श्रमिक को वेतन कितने समय कार्य करने के बाद कितने विश्राम की आवश्यकता है। दोष क्या है इसके? श्रमिक की कमाई का एक बड़ा भाग फोरमैन को दिया जाता है जिसका श्रमिक विरोध करते हैं। यह योजना काफी जटिल है इसलिए श्रमिक इसे आसानी से नहीं समझ पाते। हेनेस योजना। यह योजना के अंतर्गत कार्य को प्रमापित मिनटों में किया जाता है जिन्हें मेंट्स कहते हैं। कार्य करने में श्रमिक का जितना समय वास्तव में लगता है उतने समय की मजदूरी उसे समयानुसार निर्धारित दर के आधार पर मिल जाती है।
यह योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यदि कार्य बार बार दोहराए जाने वाले प्रकृति का हो तो बचाए गए समय की मजदूरी को श्रमिक और फोरमैन में 5:1 के अनुपात में उसे बांट दिया जाता है। किंतु यदि कार्य बार बार दोहराया जाने वाला नहीं है तो बचाए गए समय की मजदूरी को श्रमिक, नियोक्ता तथा फोरमैन के बीच में 5:4:1 अनुपात में बांट दिया जाता है। फिर है पाथ्स वेरिएबल शेयरिंग प्लान। इस योजना का प्रयोग नए परीक्षणार्थियों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जब वे प्रशिक्षण लेने के बाद कार्य के योग्य हो जाते हैं तब उनके लिए कोई अन्य योजना लागू की जाती है। यह योजना प्रमापित कार्यक्षमता से उच्च स्तर होने पर अधिक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि इसमें बोनस बढ़ने की दर बहुत कम होती है, अतः कुशल श्रमिक को अधिक प्रेरणा नहीं मिलती है। टेलर डिफरेंशिएटेड पीस रेट सिस्टम। इस प्रणाली का प्रतिपादन वैज्ञानिक एफ.डब्ल्यू. टेलर ने किया और इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक कार्य के लिए प्रमापित समय निर्धारित कर दिया जाता है तथा कार्यानुसार मजदूरी की दरें निर्धारित कर दी जाती है। यदि कोई श्रमिक निर्धारित कार्य को प्रमापित समय में पूरा कर लेता है तो उसे अधिक दर से, और यदि कोई श्रमिक उस समय में पूरा न करे तो उसे कम दर से मजदूरी दी जाती है। अधिक और कम दरों में काफी अंतर होता है। लाभ क्या है? यह प्रणाली सरल है, श्रमिक को इससे आसानी होती है समझने में। कुशल श्रमिकों को पर्याप्त प्रेरणा मिलती है क्योंकि उन्हें प्रमापित समय में पूरा करने पर अधिक दर से मजदूरी मिलती है। जो श्रमिक प्रमापित उत्पादन से कम उत्पादन करते हैं उन्हें अकुशलता के लिए पर्याप्त दंड या मजदूरी की कम दर के रूप में मिलता है। इसके दोष क्या हैं? इसमें न्यूनतम मजदूरी की गारंटी नहीं दी जाती है। इसमें कम कुशल श्रमिकों को बहुत हानि उठानी पड़ती है। इसमें मजदूरी की अधिक तथा कम दरों के बीच बहुत ही अंतर होने के कारण श्रमिकों में झगड़े होने का भय रहता है और श्रम संघ भी इन्हें पसंद नहीं करता क्योंकि यह प्रणाली श्रमिकों में आपसी मनमुटाव पैदा करती है। तो ये थे ऑल अबाउट इंसेंटिव प्लान्स। ऐसे और भी इंसेंटिव प्लान्स हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं।